बढ़ते आगे बजट सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर उन मुद्दों पर जिनके जरिए सरकार को संसद के सत्र में घेरने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष सरकार को घेरे तो तब जब खुद की स्थिति सही हो। शशि थरूर आते नहीं हैं, पार्टी में अंदरूनी लड़ाई जारी है। पार्टी छोड़कर लोग जाने को तैयार हैं। कुछ मजबूरी में पार्टी में हैं, कुछ की शिकायत आलाकमान से है तो कुछ ने आलाकमान पर ही सवाल उठाए हैं। और इस समय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद। शकील अहमद ने राहुल गांधी को सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता कह दिया है और अब यही शकील अहमद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस स्थिति में राहुल गांधी भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। उधर पार्टी के और भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शकील अहमद के बयान के बाद नाराज हो गए हैं। खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी को राजनीतिक समझ के लिए घेरा जा रहा है तो वहीं शकील अहमद बार बार अपनी जान पर खतरे की आशंका जता रही हैं। इस बीच राहुल गांधी पर तीखे हमलों के बाद शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शकील अहमद ने अपने घर पर हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। फिर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके घर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी कर दिया। असल में हुआ कुछ यूं कि शकील अहमद ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में कह दिया था कि उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत और लोकप्रिय लीडरशिप पसंद नहीं है। राहुल गांधी को इनसिक्योरिटी महसूस होती है, इसलिए वो अपने फेवरेट को आगे रखने के लिए सीनियर नेताओं को किनारे कर रहे हैं और अब उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। कि भैया मैं तो मुसलमान हूँ, मुझको दफन करो, मेरा पुतला क्यों जला रहे हो? मरने के बाद हम जलने वाले तो हैं नहीं, मरने के बाद तो हम दफन होने वाले हैं, तो मेरा पुतला क्यों जला रहे हो? लेकिन बहरहाल उन्होंने माफ कीजिएगा ये फैसला किया तो उस लेकिन और पुतला ही नहीं जलाएंगे, ये भी लिखा है कि पुरजोर विरोध करना है। तो पुतला जलाने के बाद पुरजोर विरोध क्या होता है? वो वही था कि घर को तोड़ेंगे, ये करेंगे, अटैक करेंगे घर पे। तो मधुबनी में भी लोग पहुंच गए थे रात। मैंने मधुबनी एसपी को भी कह दिया था और हमारे भी कुछ लोग उस घर पे पहुंच गए हैं। यहाँ भी प्रशासन के लोग आ गए हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो कोई यहाँ आएंगे। लेकिन ये बहुत घटिया बात है। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि इस स्तर पे उतर के आप राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। शकील अहमद जैसे छोटे आदमी पर हमला करवा के आपको क्या मिलेगा? इतना ही नहीं, गांधी परिवार पर कमेंट करते हुए शकील अहमद ने कहा कि अगर परिवार का कोई और सदस्य पार्टी की कमान संभालता है तो राहुल गांधी अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे। ये बात थी शकील अहमद की। लेकिन शहजाद पूनावाला भी ये कहने से नहीं चूकते हैं। 2017 में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब वो कांग्रेस में थे। शहजाद अब बीजेपी में है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी इमरजेंसी जैसी मानसिकता है। ये तो ऐसी चीज है जिसका भुक्तभोगी मैं भी रहा हूं। जब मैं भी कांग्रेस में था और जब मैंने प्रथम परिवार के कार्यशैली पर सवाल उठाए तो मुझे भी धमकियां मिली थी। और कांग्रेस पार्टी जो भी व्यक्ति देश हित या राष्ट्र हित या पार्टी हित को परिवार हित के ऊपर रखता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो शकील अहमद हो। ये एक और उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ढिंडोरा पीटती है संविधान का, लोकतंत्र का, सहिष्णुता का, पर स्वतः अपनी पार्टी में ना कोई लोकतांत्रिक भावना है, ना कोई उनके अंदर सहिष्णुता है, केवल इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है। इस बीच कांग्रेस में शकील अहमद के आरोपों पर छिड़े सियासी घमासान के बीच पार्टी के कई सीनियर नेता भी असमंजस की स्थिति में हैं। बिहार के दिग्गज कांग्रेस नेता और सांसद तारिक अनवर ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि शकील अहमद को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। उनके ऊपर हमला होने वाला है, उनके घर पे हमला होने वाला है और ये सब जो भी चीजें हो रही हैं वो राहुल गांधी के उसमें हो रही हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी उनको हो सकती है और ठीक है, ये तो हर आदमी का इख्तियार है, अधिकार है कि वो जहाँ जाना चाहता है जाए, किसी पार्टी का मेंबर बनना चाहे बने, उसको रोका नहीं जा सकता। आपके पार्टी के कुछ नेताओं ने उनको जयचंद कहा कि वो दूसरे मौका ढूंढ रहे हैं दूसरी जगहों पे, कुछ लोगों ने सड़ा हुआ आलू भी कहा। इस तरीके के बयानों को कैसे? नहीं, मैं सोचता हूँ कि अपशब्द नहीं कहा जाना चाहिए। चूँकि वो कांग्रेस पे रहे, बहुत लंबे समय तक रहे और काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से ऐसी कोई बात ना करें।
कांग्रेस में छिड़े कोहराम पर बीजेपी भी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी शकील अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। राहुल गांधी हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी हैं। ये जो राजा महाराजा टाइप के लोग हैं, उनके हाथ का कठपुतली ये संगठन है और ऐसे संगठन में कोई भी व्यक्ति सही बात नहीं बोल सकता है। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस पार्टी में नहीं चलती है और यदि कोई सत्य बोलने की हिमाकत करता है तो उस पे वैसे ही कार्रवाई की जाती है जैसे शकील अहमद खान पे की गई है। और वैसे लोगों को राजनीतिक रूप से भी डराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। यह इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। शकील अहमद की बात करें तो उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेसी थी। सवाल यह है कि वेटरन कांग्रेसी रहे शकील अहमद का अचानक कांग्रेस से मोहभंग क्यों हो गया। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी पर लगाए गए उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है।